गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, ओवरऑल कौन सी एनर्जी रहेगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है जजमेंट का कार्ड। सेकेंड में हमारे पास है मैजिशियन। आप जिस भी कार्ड के साथ खुद को रेजोनेट कर पा रहे हो आप उस कार्ड को चूज़ करना। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। नॉट सब्सक्राइब में 93% लोग हैं, है ना। आप लोग बस ऐसे ही रीडिंग देख के चले जाते हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। एंड यस गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, तो अगर आपने जजमेंट के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर, अगला पड़ाव क्या है। सबसे पहली चीज़ मुझे जो स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो यही है कि आपके यहाँ पे इंट्यूशन ग्रोथ कर रही है। जैसा आपका इंट्यूशन ग्रो कर रहा है ऑप्शन 1, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे आप खुद ही बैन लगा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को खुद ही कह रहे हो कि नहीं, अब ये चीज़ें मेरे जीवन में नहीं चल सकती, अगर ये चलेंगी तो मैं नहीं चलूँगा। तो यहाँ पे से कुछ आदतें, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद को अपने बारे में खटकती है एंड आप उन सारी चीज़ों को जैसे यहाँ पे स्टॉप कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है कि मैंने जो करा है मैंने अपने दम पे करा है, राइट। कोई किसी दूसरे ने मेरी मदद नहीं करी, तो उस चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना कि मैंने अकेले करा है, किसी और ने नहीं करा, वैसी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जिसको ना जैसे सुधारने की ज़रूरत है आपको। ये कोई आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है जिसको आपको थोड़ा बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। ये कोई आपका रूटीन हो सकता है जिसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को सुधारो, नेक्स्ट चैप्टर में एंजल्स कह रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे थे, आप ट्रैवल कर पाओगे ऑप्शन 1। और अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे थे फॉरेन से ट्रैवल करके इंडिया आना है, आप आ जाओगे ऑप्शन 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स कह रहे हैं यस, सारी चीज़ें होंगी एंड धीरे धीरे करके होंगे। यहाँ पे एकदम अचानक अचानक वाली एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होने लगेंगी। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न डेक से एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 1, वी हैव सीकिंग गुड। नंबर 27, लुक फॉर द गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे वो यही है कि हो सकता है आपका करंट सिचुएशन उतना कुछ अच्छा ना हो, पैसों की मारामारी हो, यहाँ पे जैसे पैसों की कमी है आपके जीवन में, यहाँ पे लोगों की कमी है, लोग आपको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, उल्टा जो लोग हैं वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, गंदा गंदा कहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको करंट में ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन 1, करंट सिचुएशन में आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है ना, हाइपर इन द सेंस कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत स्पीड में चीज़ें हो रही है ना, तो ये एक साइन है कि करंट सिचुएशन में जैसे आपको लोगों की ज़रूरत है, कि लोग जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको सहारा दे कि यस आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे लोगों की भी कमी है और आप अकेला भी रह रहे हो ना, इस वजह से आपका डिप्रेशन, ये जो है पैसों के रिलेटेड कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ये और बढ़ रहा है। तो एंजल्स आपको एक सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कह रही भीड़ भड़ाके में जाके आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ, जस्ट कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा वॉक करो कहीं खुले आसमान में, खुले आसमान में रहो। जितना ज़्यादा खुले आसमान में रहोगे उतना ज़्यादा आपको थोड़ी बहुत खुद के रिलेटेड देखने को मिलेगा कि ये सब खुद को समझ पा रहे हो। एंड अगला जो पड़ाव होगा आपके जीवन का, अगला जो स्टेप आप लेने वाले हो, उसको भी क्लियरली सोच समझ के लोगे। लेट्स सी। ऑप्शन 1, we have rainbow number 26 and 27। यहाँ पे ना आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी अपने करंट सिचुएशन में, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे पहले जो चीज़ें थी वैसे ही अभी हो रही है। पहले जो बुरी हालत थी आपकी पैसों के रिलेटेड, पैसे जो आपके टिकते नहीं थे, जो भी पहले जो भी हालत थी आपकी पैसों के रिलेटेड जो भी था, यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें सेम हो रही है एंड आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करो, क्योंकि फिर से पास्ट की चीज़ें, पास्ट के जैसे ही चीज़ें हो रही है और कुछ उसमें बदलाव नहीं है। तो आप घबरा भी रहे हो कि अब पता नहीं कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रेनबो का कार्ड आपको बता रहा है
कि यहाँ पे ना जैसे खुशियाँ कैसे बोलते हैं, खुशियाँ आने से पहले हमें गम ज़्यादा दिया जाता है, दुख ज़्यादा दिया जाता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एंजल्स कह रहे हैं देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, यानी कि एक रेनबो छुपा हुआ है बहुत सारे काले काले बादल के पीछे। वो आपको भी दिखेगा नहीं क्योंकि आप अपनी जर्नी में भी हो ही। वो जब आप कुछ कुछ कर लोगे, या फिर जब एकदम से एक्साइटमेंट वाली एनर्जी आएगी ना, या फिर एकदम से टाइम आएगा कि यस अब आप सारी चीज़ों को अपने जीवन में जान सकते हो, तब आपको ये रेनबो दिखेगा। रेनबो यानी कि खुशियाँ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो यही है क्लियर, कि हार मत मानिए, डोंट गिव अप, ऑप्शन 1। ठीक है, ओके सो लेट्स सी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मॉस्किटो बहुत है, मच्छर यहाँ पे बहुत है। गर्मी का टाइम आ गया है ना, और हम अब फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि कैंडल जला हुआ है, तो वो ना मच्छर मुझे काट रहे हैं बहुत तेज़ तेज़। इस वजह से मैंने अभी बीच में कैमरा बंद किया था। लेट्स सी और आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के रिलेटेड। वी हैव बर्थ नंबर 2, यहाँ पे दो अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ऑप्शन 1। बहुत ज़्यादा से 222 की एनर्जी बहुत है। आई थिंक कैमरा टेढ़ा है थोड़ा सा, ओके कोई बात नहीं। बर्थ का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी नई एनर्जी आएगी। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली मैसेज यही दिया जा रहा है कि बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारे नए सिचुएशंस आपके जीवन में आएगा। हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपका कोई बेबी भी हो इस नए चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे एंजल्स यही आपको सिंपली मैसेज दे रहे हैं कि इस नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज आपकी बनती जाएंगी, बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। सो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। ऑप्शन 1, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, मैं 2 कार्ड्स नहीं लूँगी, हमें एक ही कार्ड चाहिए है, राइट। लेट्स सी, वी हैव इनविजिबिलिटी नंबर 16। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप भीड़ में, अगर आप वैसे किस्म के इंसान हो जिसको भीड़ पसंद नहीं है, भीड़ से अगर आप दूर भागते हो, तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं डोंट वरी, भीड़ ही आपके लिए बनी है। मतलब भीड़ में जो नहीं होता सबसे ज़्यादा चमक रहा होता है, जिसके ऊपर पूरी लैम्प लाइट होती है, वही आप हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपना जो आपका टाइम था, जहाँ पे आप छुप भी जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो अब टाइम गया। अब आप लोगों की नज़रों में आओगे। अब भले आप बुरे बन के आओ चाहे अच्छे बन के आओ, अगर आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं लोगे ना तो लोगों की नज़र में अब बुरे बन के ही आओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। बस आपको लैम्पलाइट में आना ही होगा। एंजल्स आपको लैम्पलाइट में लाएंगे ही लाएंगे, अब चाहे फिर वो नेगेटिव तरीके से हो चाहे पॉजिटिव तरीके से। तो इसी वजह से आपको कहा जा रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए खुद को तैयार करिए। हो सकता है आपके जीवन में अभी आ चुका है, लोग यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अभी आपके जीवन में नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, एंड अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। जो भी हो, यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो टाइम गया, ठीक है, उस क्लॉक को आप हटा दीजिए। वो जो टाइम चल रहा था ना, जहाँ पे आप छुप भी जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो टाइम गया। अब ये टाइम आ गया जहाँ पे आप दिखोगे, सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगे। और कभी कभी आपको उस चीज़ से इरिटेशन भी हो सकती है कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा मुझे हाईलाइट करा जा रहा है, लेकिन आपको मैसेज यही दिया जा रहा है यही तो हो आप, लोग आपको इतना पसंद करते हैं। अब आप खुद को प्रस्तुत नहीं करोगे तो ईश्वर आपको करेगा ना। अब चाहे वो फिर नेगेटिव तरीके से हो चाहे फिर पॉजिटिव तरीके से हो। तो यहाँ पे सिंपली मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर करंट में कुछ ऐसा हो रहा है ना कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो खुद को प्रस्तुत करना सीखिए। ये नहीं कि वो बताएगा मेरे बारे में, मैं बताऊँगा खुद के बारे में। वो होता कौन है बताने वाला, मेरा अस्तित्व मुझे पता है। तो थोड़ा वैसी एनर्जी में रहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ना ऐसे शर्माते बहुत, तो खुद को जैसे भीड़ में ना ऐसे गायब करते हो कि लगता ही नहीं आप कभी भीड़ में आए हुए थे, या फिर आप कभी यहाँ पे खड़े हुए थे, राइट। इतना मतलब इतना पावर आता कहाँ से है, खुद को इतने अच्छे से गायब कर लेते हो आप लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है मैं समझती हूँ आप इंट्रोवर्ट हो, ऑप्शन 1, ठीक है, जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, इंट्रोवर्ट एनर्जी की फीलिंग समझ सकती हूँ मैं। लेकिन इट्स ओके, कभी कभी हमें ना अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने, फिर लोग जैसे भी बातें बनाए, वो तो उनकी परवरिश है ना, उनके माँ बाप ने उन्हें यही सिखाया कि तुम चुगलियाँ करो, आपको उससे क्या मतलब, आप छोड़ो ना इस बात को, आप खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स जब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं ऑप्शन 1, ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑप्शन 1, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स।
फायर साइन हो सकते हो आप जेमिनी कह रही फायर साइन हो सकते हो आप एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑप्शन 1 वी हैव डेथ कार्ड। वी हैव द एम्प्रेस। रूल्स यहाँ पे जैसे आपके जो रूल रेगुलेशंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हो आप, एंड इस वजह से लोग आपसे अब दूर ही रहेंगे। अगर लोग आपके साथ लड़ाई में बहुत जल्दी आते थे ना तो अब लोग आपसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपके रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एक लिमिट है आपका। ऐसा है कि अब ये लिमिट है, अब इस लिमिट के बाहर कोई गया तब वो फिर मेरे हाथों से नहीं बचेगा, वैसी एनर्जी है। जैसे आपने एक लिमिट सेट कर रखी है अपने इस नेक्स्ट चैप्टर में। ऑप्शन 1 वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। We have 3 of cups. Okay. बॉटम में देखिए हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, सबसे पहले तो हम ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन की उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मिल रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती हो आप, या तो फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे जैसे रास्ता बहुत कठिन है आपका, आपकी जर्नी बहुत मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में चीज़ें इजी होंगी, क्योंकि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपने ना खुद को एक ही जैसा बना रखा है। ऑप्शन 1 आपने ना खुद को एक ही तरीके से बना रखा है। इस वजह से पता है, इस वजह से ऐसा होता है कि आपके लिए ना सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। सामने वाले के लिए आसान हो कि आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप चीज़ों में ढलते नहीं हो जल्दी, है ना। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट चैप्टर में वो ढलने वाली एनर्जी कि जब जो हो रहा है यार होने दो, वैसी एनर्जी। यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक चीज़, क्या हो सकता है आपकी फैमिली वालों के साथ आपकी ना बनती हो, एंड उस वजह से आपको कई बार दुख भी होता हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और सबके तो फैमिली वाले उन्हें कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली वाले मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते, राइट। तो यहाँ पे ये जो दुख था ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें एंड हो रही हैं। लोग इस नेक्स्ट चैप्टर में मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपकी मम्मा के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है इससे पहले वाले मतलब अभी जो चल रहा है सिचुएशन, उसमें लड़ाई आपकी मम्मा से ही साथ मतलब आपकी मम्मा के साथ ही आपकी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इस नेक्स्ट चैप्टर में चीज़ें ईजी होंगी, नहीं होगी लड़ाई, एकदम ही नहीं होगी, मैं कह रही हूँ। हीलिंग है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग। यहाँ पे जितना भी पेन दिया गया है ना उसके रिलेटेड हीलिंग है यहाँ पे बहुत सारी। लोग यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ अचीव ईजिली कर लोगे। यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारा सेलिब्रेशन, अबंडेंस, खुशियाँ, फेम, जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर में जो मांगोगे वो पूरा होगा, वैसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही था आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो अगर आपने इस वाले मैजिशियन कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ओवरऑल नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, वो यही है कि नेक्स्ट चैप्टर में ना एक बहुत ही न्यू बिगनिंग वाइब्स है, जैसे कि बहुत कुछ नया होगा। मैं मानती हूँ नेक्स्ट चैप्टर है तो नया तो होगा, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स में ऐसा होता है कि नेक्स्ट चैप्टर में दुख होता है उनके, आपके नेक्स्ट चैप्टर में खुशियाँ हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में एक अलग सी एनर्जी है, एक अलग सा अबंडेंस है, एक अलग सा स्ट्रेंथ है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ को लेकर के बहुत पैशनेट हो आप, एंड उस चीज़ के रिलेटेड आपको रिग्रेट नहीं है कि आप पैशनेट हो, या फिर आप उस जो मुकाम को आप पाना चाहते हो उसको आप पा नहीं पा रहे, यू आर लाइक कि नहीं पा रहे तो एक ना एक दिन पा लेंगे, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे जैसे बहुत वैसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत बहुत स्पीड चेंज है, ये बहुत स्पीड चेंज है, छोटी मोटी चेंज नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज है, बहुत स्पीड चेंज है। जैसे कोई चीज़ है तो बहुत स्पीड में चेंज हो रही है। लोग यहाँ पे जैसे इशारे,
आप जैसे इशारे दोगे कि ये काम करना है, अगला हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा ये, और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो यहाँ पे आपकी इशारों पे चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ फील हो रही है, जो चीज़ आपके लिए बनी होगी ना, नेक्स्ट चैप्टर में वही चीज़ आपके पास आएंगी। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होगी, जो चीज़ आपके लिए कभी थी ही नहीं, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर से चली जाएंगी। इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी न्यू एनर्जीज अवेकन होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी न्यू एबिलिटी, बहुत सारे न्यू एनर्जीज। अगर आपके दिल में किसी को लेकर के ग्रजेस है, प्लीज़ निकाल दीजिए नेक्स्ट चैप्टर में, वरना फिर वो इंसान आपको आके परेशान करेगा, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। तो इस कार्ड को अब हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न डेक से एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 2, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई इंसान मिल सकता है जो आपका आखिरी तक साथ निभाएगा। जैसे वो गाना नहीं है, फलक तक चल साथ मेरे वही गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिलने वाला हो इस नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका आखिरी तक साथ निभाए। लेट्स सी। ऑप्शन 2, वी हैव द क्राइस्ट, open the door to the kingdom of heaven. तो यहाँ पे नंबर 44 है। तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अवेकनिंग है इस दुनिया में। जैसे एक नई सी एनर्जी को आप लेकर के आओगे, इस अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉडेस जो है वो ग्रेटफुल बहुत है कि आप जाके भटके नहीं हो अपने राह से। आपकी जो भी गॉडेस है, जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं गॉडेस, जो भी है, लिटरली वो ग्रेटफुल बहुत है कि चलो आप एटलीस्ट सही रास्ते पर तो हो, आप कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे नेक्स्ट चैप्टर में। दे आर वेरी ग्रेटफुल। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको आपका हार्ट चक्र भी अवेकन हो रहा है। क्योंकि आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है ना, तो डायरेक्टली लोगों के अंदर आपको प्यार दिखेगा कि कौन कितना बुरा है, कौन कितना अच्छा है। ये प्यार आपको दिख पाएगा लोगों के अंदर, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी जो बर्डन आप लेकर के चलते हो ना, जो ज़रूरी है भी नहीं, उन सारी चीज़ों का बर्डन अगर आप लेके चलते हो ना, लिटरली इस नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को आप क्लोज कर रहे हो। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे दोनों तरफ से जैसे सपोर्ट है, जैसे आपको कोई 2 एंजल बहुत शिद्दत दिल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो। ऑप्शन 2 हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आप काम कर रहे हो कुछ, या फिर कोई ऐसा काम जो बहुत रिस्की है, जो कि बहुत रिस्की काम है, वैसा कुछ कर रहे हो आप। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव ओपनिंग। अगर आप इसे कुछ ये सोच रहे हो ना, मतलब हो सकता है आपने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया हो, या तो फिर ऑप्शन आपकी सही है लेकिन वो कुछ रेजोनेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो हो सकता है जब मैंने कहा ना कि बहुत रिस्की काम, तो हो सकता है आप कह रहे हो ये चीज़ कि डेली सोना क्या रिस्की काम है अचानक से मुझे एनर्जी मिली तो मैंने जस्ट बताया आप लोगों को। खैर, यहाँ पे नंबर 22 है, नंबर 44 है, तो हो सकता है आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। इस नेक्स्ट चैप्टर में ना एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इस नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत सारे नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, बहुत सारा सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस। इस नेक्स्ट चैप्टर में ना मुझे यहाँ पे एक स्टेबलिश एनर्जी फील हो रही है। ये बहुत स्टेबल एनर्जी है कि जो कर रहे हो अपना कर रहे हो, राइट। यहाँ पे किसी और का नहीं है, किसी और का सहारा नहीं है, कोई और जैसे यहाँ पे श्रेय लेने नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद के दम पे खुद करा है, राइट। तो यहाँ पे एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ना चाबी का काम भी करेंगे आपके जीवन में, जैसे कि कुछ ऐसी बातें जो एकदम से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए इस नेक्स्ट चैप्टर में। जो आप इतने देर से लेकर के कंफ्यूज थे ना कि ये बात थी कि वो बात थी, फिर अभी आप भूल भी गए हो उस बात को, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेंगे। आपको लगेगा अच्छा इतनी सिंपल बात थी तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा था। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में ऐसी एनर्जी रहेगी। लेट्स सी, हम और मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो यहाँ पे आपको एंजल से मैसेज दे रहे हैं, वो यही है कि रोशनी, वाइट लाइट, प्योर रोशनी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शुद्ध आई थिंक बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसको,
तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो याद से अपने इर्द गिर्द का एरिया क्लीन रखिए, अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए। ऐसा नहीं कि दिल में कोई चीज़ का बोझ है फिर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी आपके जीवन में, राइट। यहाँ पे कोई भी चीज़ का बर्डन आपको नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जो जैसा करेगा वो उसको वैसा मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। यानी कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है या फिर कुछ गलत करा है और उसको अभी तक उस बात का पछतावा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में उसको उस बात का पछतावा होगा। अगर आप कह रहे हो कि क्यों ख्वाहिश क्यों होगा, है ना, तो मैं कहूँगी इस वजह से होगा बिकॉज उन लोगों के साथ उनका कर्मा होगा एंड वो लोग पछताएंगे। उनको याद आएगा ये जो नया चैप्टर है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, फॉर्चुनेट। उन लोगों के लिए वो बैड फॉर्चून है जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है। तो यहाँ पे जैसे कर्मा उन लोगों को बताएगा, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2 वी हैव मैजिक नंबर 18। ये आज तक कार्ड नहीं आया है, आप विश्वास नहीं करोगे। इस डेक को लिया हुआ आई थिंक 1 महीना हो ही गया है। हाँ, 1 महीना हो ही गया होगा एंड लिटरली आज तक ये कार्ड नहीं आया है। सच बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ। ऑप्शन 2 आज तक ये कार्ड ही नहीं आया है। लाइक यही सारे नॉर्मल कार्ड्स आते हैं, ये आज तक कार्ड आया ही नहीं है। हमारे पास है नंबर 18 मैजिक। देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आई थिंक ये कार्ड नहीं आया है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आया है ये कार्ड। इसका पिक्चर नया है लेकिन इसका जो पिक्चर है ना, जो फ्रेम में जो फोटो है, ये बहुत नया है। खैर, अब यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ना बहुत सारा मैजिक है। एक्सपेक्ट कीजिए ढेर सारी खुशियाँ, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलने वाली है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ना आपको टूटते हुए तारे बहुत दिखाई देंगे। ऑप्शन 2 इस नेक्स्ट चैप्टर में टूटता हुआ तारा आपको बहुत दिखाई देगा। एंड अगर आपको ऑलरेडी दिख चुका है देन यहाँ पे ये एक साइन है कि ये नया जो चैप्टर है आपके जीवन का वो स्टार्ट हो चुका है एंड अभी आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। ठीक है, सर कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ऑप्शन 2 वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। दो एस है हमारे पास। ओके Then we have Ace of Cups. Wow. Option 2. We have Ace of Cups. हमें बस 3 एस है। वाओ लिटरली वाओ। लेट्स सी, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो मैंने कहा ना, अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे उस चीज़ में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन 2। लेट्स सी, अगर आप जैसे हो सकता है आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया हो ना, घबरा बहुत रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से, आप एक्सपेक्ट नहीं करा है ना आपने इन सारी चीज़ों को, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ड्रीम में तो नहीं हूँ, है ना, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है ये सारी चीज़ें। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ऑप्शन 2। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम देख हमारे पास है चैरिट कार्ड। सो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से एनर्जीज है। सबसे पहले बात तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज यहाँ पे 3 एस है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास 3 एस है। आपको खुद को बिलीव हो रहा है मेरे पास 3 एस है। इसमें 78 कार्ड्स है, 78 कार्ड्स। ये बहुत सारे कार्ड्स है, इसमें बहुत सारे कार्ड, लिटरली बहुत सारे कार्ड है। जनरली बता रही हूँ, ये बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स, है ना। उसमें से यही तीनों कार्ड क्यों आने थे, मुझे इतनी सी छोटी सी बात बता दो। ऑप्शन 2 डेस्टाइन्ड है ना, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बनी है ना। ऑप्शन 2। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं, लुक यहाँ पे 3 एस है, बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए। ऑप्शन 2 बहुत बड़ी सक्सेस, और ये सक्सेस को ना मैनिफेस्ट करते करते आपने जैसे अपने 2 से 4 साल लगा दिए, बस आप मेहनत करते रहे कोई और चीज़ में, लेकिन उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन फाइनली फिर आपको ये करियर मिला जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लुक, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फील हो रही है, आपको रिस्पेक्ट बहुत दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे फाइनेंशियली लोग, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे पेंटिकल है, यहाँ पे कप्स है, इमोशनली सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट,
हेल्थ वाइज सपोर्ट, फैमिली वाइज सपोर्ट, हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करा जाएगा इस नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बहुत दी जाएगी, आपके पास फाइनेंशियल बहुत आपके अच्छे होंगे, इमोशंस की कमी नहीं होगी, लोग आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो कमी किस चीज़ की है? सारी चीज़ें आपको मिल रही है ऑप्शन 2। घबराइए मत, प्लीज़ घबराइए मत, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डोंट वरी। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 2। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बता रहा है कि हाई प्रीस्टेस जो होती है, देखिए कभी कभी अगर ये लव रीडिंग में आता है तो ये बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बोलती नहीं है ज़्यादा, अपने सच को ना अपने अंदर रखती है, क्योंकि इसे पता है लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको लव रीडिंग में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको लव रीडिंग में माना जाता है कि ये चीटिंग कर रहा है इंसान, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको बताना नहीं चाह रहा है। हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो, या फिर कुछ और एनर्जी हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बताना नहीं चाह रहा है, उसमें ये आता है। लेकिन अगर ये आपके नॉर्मल रीडिंग में आया है ना, तो ये कार्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, शी नोज उसको क्या बोलना है क्या नहीं, उसको क्या करना है क्या नहीं, वो कौन सा एक्शन करेगी, वो किधर किधर उसको घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे बातें करनी चाहिए, किधर कब देखना चाहिए, अपने नज़र कितने समय तक कहीं एक जगह पर रखनी चाहिए, इसको ये सारी चीज़ें पता होती है, राइट। तो लुक यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में हर एक चीज़ का नॉलेज होगा आपके पास। तो ना जो आप फंस जाते हो ना, कोई भी छोटी सी चीज़ में फंस जाते हो ना, और आपको लगता है और इस शिट मैंने तो कांड कर दिया है कोई सा, वो नहीं होगा नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाया करेगी। जैसे कुछ होने वाला है लेकिन आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो होने वाला था, मुझे पहले से पता था। तो जैसे बहुत ही कैजुअल होकर के बताना, मुझे पहले से पता था। तो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत होगी, आपके पास सलाहकार लोग होंगे जो आपको, वो जो 2 एंजल के बारे में मैंने बात बताई थी ना आपको, कि 2 एंजल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, वही 2 एंजल आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो, और उसी हिसाब से अपने जीवन को आगे भी ले करके जाओगे। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस नेक्स्ट चैप्टर में मदद बहुत करोगे आप। आपकी किस्मत में ना जो जो हेल्पलेस लोग हैं, जिनको हेल्प चाहिए है, उन लोगों की मदद बहुत है। तो यहाँ पे ऐसे मदद भी आप बहुत ज़्यादा करोगे, और इसी वजह से आपका कर्म और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसमें कोई कार्ड होता ना, यहाँ पे अगर 5 भी एस होते ना, तो पाँचों एस आ जाते हैं आपके लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बता रही, जेन्युइनली बता रही हूँ, 5 एस आ जाते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ऑप्शन 2 है ना। तो यहाँ पे आपकी किस्मत में बहुत सारे मदद करना, लोगों को बहुत ज़्यादा, लोगों को प्यार करना, ये बहुत लिखा हुआ है, एंड डेफिनेटली आप उस चीज़ को करोगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो इस नेक्स्ट चैप्टर में ना उसके रिलेटेड हीलिंग है। फाइनली उस चीज़ से आप हील हो जाओगे, फाइनली आप कहोगे कि चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ। ऐसे तो हज़ारों लोग आए, हज़ारों लोग गए, मुझे भी लोगों ने हर्ट करा, जब लोग गिल्ट नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। तो यहाँ पे ऐसे चीज़ों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाना, गिल्ट को छोड़ देना पीछे, क्योंकि गिल्ट हमें हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। तो गिल्ट को पीछे छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, खुद ये आप करने वाले हो। बॉटम डेक क्योंकि हमारे पास 2 चैरियट का कार्ड है, तो लोग यहाँ पे भी 2 सलाहकार हैं, यहाँ पे भी 2 है, एंड यहाँ पे भी 2 है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको लोग गाइड बहुत करने वाले हैं, एंड इसी वजह से आप सही ही रास्ते पे होगे हमेशा। इंट्यूशन, यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में अगर कुछ करते हो ना, ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 पूछे मत, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा ना, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका इंट्यूशन कि आप कहोगे कि इतने अच्छे से खुद के ऊपर बिना काम किए इतने अच्छे से चीज़ें कैसे हो रही हैं, लाइक आप खुद शॉक्ड रहोगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी से चीज़ें होंगी। सो कंग्रेचुलेशंस ऑप्शन 2। सो यस, ऑप्शन 2 यही था आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।